हेलो फ्रेंड्स, इन्फो हब में आपका स्वागत है। मॉडल स्कूल के लिए एसओपी जारी हो चुका है और इस एसओपी में वो तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे जो हमसे आप बार-बार पूछ रहे थे। तो इसमें जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि मॉडल स्कूल क्यों बनाया जा रहा है, मॉडल स्कूल के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और मॉडल स्कूल से बिहार सरकार क्या हासिल करना चाहती है, किस तरह की चीज़ें को वो उसके रिजल्ट क्या होने चाहिए, है ना? क्या ऑब्जेक्टिव्स को वो के तहत जो है मॉडल स्कूल की जो ये है स्कूल्स हैं वो बनाए गए हैं। उसमें क्या-क्या चीज़ों को क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या-क्या फैसिलिटीज़ होंगी, वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर एसओपी में बतलाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जो जिसको आप जो है ना रीड ज़रूर कीजिएगा। तो उद्देश्य यहाँ पर जैसा कि आप दिया गया है, मैं एक उद्देश्य पढ़ देता हूँ। इसमें ये है कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक मॉडल विद्यालय अपने प्रखंड में एक अनुकरणीय उदाहरण बने। ऐसा उदाहरण जो दूसरों को प्रभावित करे, ऐसा उदाहरण जो दूसरों को सीखने पर मजबूर करे, है ना? तो सरकारी विद्यालय जो है जिसे अन्य सरकारी विद्यालय जो है ना अपनाकर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करें। एजुकेशनल जो क्वालिटीज़ है, उस क्वालिटीज़ को हासिल करना चाहती है बिहार सरकार। तो जिस ये उद्देश्य हैं। तो ये एसओपी में एक उद्देश्य को बताया गया है। उसके बाद फिर विज़न क्या है मॉडल स्कूल का, वो भी चीज़ें बताई गई हैं 2.1 पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर शिक्षक मानक बतलाए गए हैं कि टीचर्स नॉर्म्स क्या होगा, टीचर को किस तरह से जो है ना चयन किया जाएगा, उसके नॉर्म्स क्या हैं, किस क्लास के लिए कितने शिक्षक होंगे और उसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो तमाम के तमाम नॉर्म्स यहाँ पर बतलाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि 9-10 के लिए 8 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 11-12 के लिए 8 शिक्षक की नियुक्ति होगी, टोटल 16 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। 4.0 में कहा गया है कि जो है ना आवश्यक शर्तें एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी क्या-क्या हैं वो जो है वीडियोज़ में आप इससे पहले भी आपने देखा, लेकिन अभी फिर से मैं कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ के बता देता हूँ जो खास पॉइंट हैं। पहला ये है कि आप जो है ना बिहार सरकार के तहत किसी भी विद्यालय में आप पढ़ा रहे हों, आप शिक्षक हों, तो आप जो है ना इसकी एलिजिबिलिटी की पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि आप इस शिक्षा कोर्स में आपका नाम दर्ज हो या यूडाइस प्लस में आपका नाम दर्ज हो। उसके बाद तीसरा ये है कि इस मॉडल स्कूल में पढ़ाने के लिए लगातार 2 वर्ष का सेवा होना ज़रूरी है। यानी अगर आपने लगातार 2 वर्ष का सेवा बिहार का सरकारी विद्यालय में दिया है, तभी आप जो है ना इस मॉडल स्कूल में अप्लाई करने के योग्य हैं। उसके बाद फिर कहा गया है कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी तरह की कोई गंभीर आप पर कोई कार्रवाई ना की गई हो शिक्षा विभाग की तरफ से या किसी भी विभाग की तरफ से, कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की गई हो। आपका आयु जो है कितना होना चाहिए? 50 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। इस मॉडल स्कूल में अप्लाई करने के लिए जिनका 50 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है, ऐसे शिक्षक को अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। 4.1 में कहा गया है कि चयन का मापदंड कुल जो है ना आपको 100 अंक हैं। 4.1.1 में आप देख सकते हैं कि 9-10 के लिए अगर आप अप्लाई किया है आपने, तो आपको किस तरह से अंक मिलेगा। तो ये शैक्षणिक तौर पर आपको 40 अंक रखे गए हैं। तो ये आप मैं स्लाइड को मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है ना आप अगर फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं, तो आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे और अगर सेकंड, थर्ड डिवीज़न से पास है, तो कम अंक मिलेंगे। और टीचिंग एक्सपीरियंस पर 30 अंक रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा। उसके बाद जो है ना आपका अगर परफ़ॉर्मेंस जैसे कि टीएलएम, आईटी बेस्ड टीचिंग और बोर्ड परीक्षा वगैरह परिणाम में आपने कोई योगदान दिया है, तो उसके 10 अंक रखे गए हैं। और इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, उसके 20 अंक हैं। तो टोटल जो है आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर 100 अंक का ये पूरा हो जाता है यहाँ पर। इसी तरह से 11-12 के लिए आप देख पाएँगे यहाँ पर एमफिल जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें 40 अंक हैं। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे शैक्षणिक योग्यता हैं। उसके बाद जो है प्रोफ़ेशनल योग्यता, ये सारी चीज़ें।
और उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस में यहाँ भी फिर 30 अंक रखे गए हैं। और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस, अगर आपने टीएलएम बेस्ड टीचिंग किया है, आईटी बेस्ड टीचिंग या बोर्ड परीक्षा वगैरह में योगदान दिया है, तो इसमें 10 अंक हैं। और उसके बाद इंटरव्यू, फिर आपसे इंटरव्यू 20 अंक का लिया जाएगा। टोटल यहाँ भी 100 अंक पूरे हो जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें बताना है आप सभी को, अगर आप मॉडल स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बार बार ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि आप वो नवाचार में क्या क्या दिया जाए सर? नवाचार में तो किसी तरह का कोई हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिली, तो सर्टिफिकेट की यहाँ जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। आपने कोई टीएलएम का यूज किया है अपने क्लासरूम में, वही नवाचार के तौर पर वहाँ पर जो ऑप्शन आता है आपको अपलोड करने के लिए, वहाँ अपलोड करना है। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। यानी आपने टीएलएम यूज़ किया है, तो एचएम उसको प्रमाणित करेगा। एचएम अगर उसको प्रमाणित नहीं किया है, तो वैध वैलिड नहीं माना जाएगा। या अब चयन समिति पर बात कर लेते हैं। चयन समिति में कौन-कौन होंगे? जैसा कि आप देख पाएँगे यहाँ पर, पहला जो है उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी, जिला के अंदर एक पद है डीडीसी, वो अध्यक्ष होंगे। इस चयन समिति का अध्यक्ष होंगे। चयनकर्ता कौन-कौन हैं? समिति के जो स्वरूप क्या हैं कि 5 सदस्यीय चयन समिति होगी और हर जिले के अंदर अलग-अलग चयन समिति होगी। और उसका सबसे पहले चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वो डीडीसी होंगे होंगे। उसके बाद सदस्य सचिव कौन होंगे? डीओज होंगे। उसके बाद जो है ना, फिर सदस्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य यानी डाइट के जो प्राचार्य हैं, वो हो सकते हैं। उसके बाद डीएम 2 और पद को नामित करेंगे। एक सैनिक स्कूल या प्राचार्य जैसे लोग, या जिनको वो डीएम मुनासिब समझेंगे, और एक महिला प्रतिनिधि का होना भी ज़रूरी है, जिसको डीएम जो है नियुक्त करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चयन समिति का दायित्व तो यहाँ पर दिया गया है। तो ये दायित्व तो आप जो है ना, मैं पूरा ये जो एसओपी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप बढ़िया से इसको फिर से रीड कर लीजिएगा। अब एप्लीकेशन के प्रोसेस क्या होंगे? तो एप्लीकेशन के जो प्रोसेस है, वो ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएँगे। वो ई-शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। 7.2 पॉइंट में कहा गया है, पंजीकरण व प्रोफाइल प्रविष्टि। अभ्यर्थी पोर्टल पर पंजीकरण कर व्यक्तिगत विवरण, सेवा विवरण, विषय स्तर से संबंधित प्रविष्टियां भरेंगे। 7.3 में आप देख पा रहे हैं कि यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी, इस तरह के जितनी भी डिग्रियां हैं, वो तमाम के तमाम आपके पास सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और साथ ही साथ एचएम द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले अपना ये सारे डिग्रियों का आप ज़ेरॉक्स कराएँगे, एचएम से प्रमाणित करवाएँगे और साथ ही साथ जो है ना, आप भी सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और 7.4 में कहा गया है कि आपको जो समय सीमा दिया गया है, उसी समय सीमा के अंदर अप्लाई करना है। यानी अभी तक जो है ना, 2 बार डेट एक्सटेंड हो चुकी है, अभी 10 तारीख लास्ट डेट है। तो 10 तारीख से पहले-पहले आपको जो है ना, मॉडल स्कूल के लिए अप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रद्द माना जाएगा। अगर अभी तक इससे पहले आपने अप्लाई कर दिया है, तो आपको फिर से जो है ना, आवेदन के अंदर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप सुधार कर पाएँगे। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। जो बहुत सारे जो है ना शिक्षक हम मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि जो है ना, सर हमने अप्लाई कर दिया है, तो उसमें एडिट का ऑप्शन कैसे होगा? तो एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जैसा कि आप 7.5 में देख सकते हैं। आप जो भी आवेदन देंगे, उस आवेदन को बीओ और डीओ द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ही आपको जो है ना, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है टेंटेटिव टाइमलाइन है, यानी ये फिक्स नहीं है। इसलिए फिक्स नहीं किया गया है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले 31 मार्च था, 31 मार्च तक लास्ट डेट था। उसके बाद फिर बढ़ाया गया 6 अप्रैल तक, फिर 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। तो ये इसी वजह से टेंटेटिव टाइमलाइन है। तो 10 अप्रैल अभी लास्ट डेट मान करके चलिए। 10 और भी 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आपके पास जो भी चीज़ें नहीं हैं, उसको आप पूरा कर लीजिए। और फॉर्म, अगर आप जज़्बा रखते हैं ऐसे विद्यालय में पढ़ाने के लिए, तो ज़रूर फॉर्म भरिए। आवेदन करते समय आप
कोई भी गलत सूचना नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एक तो एप्लीकेशन को रद्द किया जाएगा और साथ में आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए कोई भी सूचना ऐसी ना दें जो गलत हो, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। इसके बाद भी अगर किसी तरह के आपके सवालात हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। आप ज़रूर वहाँ पर अपनी समस्या रखिए, मैं उसका जवाब देने का हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अब आगे की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।